अपनी पृथ्वी और अपने नेचर को बचाना चाहते हैं? क्या आप बिना किसी बीमारी के खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं? तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट एवी लोएब ने हाल ही में दुनिया भर के वैज्ञानिकों से पूछा कि आखिरकार दुनिया कब तक रहेगी, इंसानों की कौम कब तक जीवित रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे दुनिया से जुड़ी जरूरी बातों के बारे में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट एवी लोएब ने दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट से अपील की कि वो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करें, वैक्सीन बनाएं, सतत ऊर्जा के विकल्प खोजें, सबको खाना मिले इसका तरीका निकालें, अंतरिक्ष में बेड बेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर लें, साथ ही एलियन से संपर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस दिन हम तकनीकी रूप से पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे उस दिन से इंसानों की पूरी पीढ़ी और धरती नष्ट होने के लिए तैयार हो जाएगी। उस समय यही सारे खोज और तकनीकी विकास ही कुछ इंसानों को बचा पाएंगे। यह बात सुनकर आप सभी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो आइए जानते हैं पूरी बात कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। पृथ्वी पर अपनी तकनीकी सभ्यता कब तक जीवित रहेगी, इस सवाल का प्रोफेसर ने कुछ यूं जवाब दिया कि लोग अपने जीवन के मध्य हिस्से में हैं। हमारी तकनीकी सभ्यता की शुरुआत सैकड़ों साल पहले हुई थी, तब यह बच्चा था। अभी हम इसके किशोर अवस्था को देख रहे हैं, यह लाखों साल तक बची रह सकती है। हम फिलहाल अपने टेक्नोलॉजिकल जीवन का युवापन देख रहे हैं, यह कुछ सदियों तक जीवित रह सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। यह एक गणितीय गणना के आधार पर एवी लोएब ने बताया। पर असल में सवाल ये उठता है कि क्या हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं? तो हाँ, हम बदल सकते हैं, पर इसके सॉल्यूशन से पहले हम आपको प्रोफेसर के द्वारा कही गई अन्य बातें बताएंगे। तो बने रहिए आखिरी तक इस अहम समस्या के समाधान के लिए। एवी लोएब ने बताया कि जिस तरह से धरती की हालत इंसानों की वजह से खराब हो रही है, उससे लगता है कि इंसान ज्यादा दिन धरती पर रह नहीं पाएंगे। उनके मुताबिक कुछ सदियों में धरती की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि लोगों को स्पेस में जाकर रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरा तकनीकी आपदा का है। ये तकनीकी आपदा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी होगी। इसके अलावा दो बड़े खतरे हैं, इंसानों द्वारा विकसित महामारी और देशों के बीच युद्ध। इन सबको लेकर सकारात्मक रूप से काम नहीं किया गया तो इंसानों को धरती खुद खत्म कर देगी या फिर वह अपने आप को ही नष्ट कर देगी। यह भी हो सकता है कि इंसानी गतिविधियों की वजह से धरती पर इतना अत्याचार हो कि वह खुद ही नष्ट होने लगे। उन्होंने बताया कि इंसान उन खतरों से खुद को नहीं बचा पाते जिससे वो पहले कभी न टकराए हो, जैसे जलवायु परिवर्तन। इसकी वजह से लगातार अलग अलग देशों में मौसम परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है, सैकड़ों सालों से सोए हुए ज्वालामुखी फिर से आग उगलने लगे हैं, जंगल आग से खाक हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की आग कैसे कोई भूल सकता है, करोड़ों जीव मारे गए उसमें। उन्होंने फिजिक्स के एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाया कि हम सब एलिमेंट्री पार्टिकल यानी मूल तत्वों से बने हैं, इनमें अलग से कुछ नहीं जोड़ा गया है। इसीलिए प्रकृति के नियमों के आधार पर हमें मौलिक स्तर पर इनसे छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सभी मूल तत्व फिजिक्स के नियमों के तहत आपस में संबंध बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर इनसे छेड़छाड़ की आजादी मिलती है तो इससे नुकसान ही होगा। उनका यह मानना है कि सूरज से पहले भी कई ग्रह बने हैं, हो सकता है कि कई ग्रह ऐसे हो जहां पर जीव रहते हों, उनके पास भी तकनीकी सभ्यता हो। यह भी हो सकता है कि वह तकनीकी सभ्यता को अपनी पारंपरिक और प्राचीन सभ्यता के साथ मिलाकर चल रहे हों, ताकि तकनीकी सभ्यता के चक्कर में खुद की पहचान न खो जाए। जब रेडियो एक्टिव एटम धीरे धीरे खत्म हो सकता है तो अन्य जीव देने वाले एटम क्यों नहीं खत्म हो सकते हैं। इंसान को फिलहाल अंतरिक्ष की प्राचीनता की स्टडी करनी चाहिए, उन्हें मृत तकनीकी सभ्यताओं की खोज करनी चाहिए या पता करना चाहिए कि ये सभ्यताएं कैसे खत्म होंगी। कहीं ऐसी ही हालत इंसानों के साथ ना हो, लेकिन इंसान हमेशा से अपने जीने का रास्ता निकाल लेता है। इसीलिए हो सकता है कि भविष्य में इंसान अंतरिक्ष में जाकर खुद को बचाने में कामयाब हो जाए, लेकिन कठिनाइयां वहां भी कम नहीं हैं। आखिरकार स्पेस स्टेशन बनाएंगे तो किसी न किसी ग्रह के आसपास ही, जिसकी कोई गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो। बिना ग्रेविटी वाले ग्रह के स्पेस स्टेशन का मतलब नहीं रहता, या फिर आप अंतरिक्ष में स्टेशन बनाकर उसे अंत यात्रा के लिए छोड़ दीजिए, यानी धरती खत्म होगी तो उसकी ग्रेविटी भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में इंसान इसकी ग्रेविटी का उपयोग करके अंतरिक्ष में लटके नहीं रह पाएंगे। प्रोफेसर ने लोगों को और साइंटिस्ट को जागरूक करने के लिए कुछ और दूसरे एग्जाम्पल से समझाया है। जैसे मान लीजिए इंसान धरती को छोड़कर मंगल ग्रह पर जाने की बात करता है, हो सकता है अगले 6-7 दशकों में पहुंचकर वहां अपना घर भी बना ले, लेकिन कितने लोग मंगल पर जा पाएंगे? क्या इतना पैसा वो खर्च कर पाएंगे? अगर कर भी लिए तो मंगल तक जाने के दौरान कॉस्मिक किरणों, ऊर्जावान किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों, सांस लेने लायक वायुमंडल की कमी और कम गुरुत्वाकर्षण के इंसानों को ज्यादा दिन जीने नहीं देगी। मान लेते हैं इन दिक्कतों का सामना करके कुछ इंसान मंगल पर रहने भी लगेंगे तो उन्हें फिर से अपनी दुनिया बसाने और धरती से और लोगों को ले जाने में कई दशक और लग जाएंगे। हालांकि मंगल पर जाकर रहने से एक बड़ा फायदा यह होगा कि हम वहां से अन्य रहने योग्य ग्रहों की खोज कर पाएंगे, यानी टेराफॉर्म प्लैनेट्स खोज सकेंगे। आप लोग निराश ना होइए, जल्द ही इससे जुड़ी दूसरी वीडियो में हम आपको इस समस्या से जुड़ी समाधानों के बारे में बताएंगे, जिससे हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे और हम खुशहाल जीवन जी सकें। तब तक के लिए मैं रतन सिंह विदा लेता हूं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि लोग जागरूक हो जाएं और आप हमें कमेंट करके अपने सॉल्यूशन बताएं इस समस्या से निपटने के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। स्टे सेफ एंड प्लांट ट्रीज।